वो फिर साथ साथ ऑन होना पड़ेगा। वो जरा मेरे कोल बैग करा देना, मैंने नहीं पता फिर तो ऐसे ही पढ़ा दो ना, दिल चल गया तो नहीं तो मैं कर लाऊंगा। कोई जाना आवाज कुछ हमारी और ना ब्रोडिंग दे होते ट्रेनिंग दे होते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ये आज हमारा है अल्टरनेटिव सिस्टम्स फॉर पोल्ट्री प्रोडक्शन। अल्टरनेटिव सिस्टम की सबसे पहले बात ये ज़हन में रखें कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई कि जब पोल्ट्री ऑलरेडी हमारे पास जो हमारे रवायती तरीके हैं उसके तहत वो बढ़ रही थी, तो फिर अल्टरनेटिव सिस्टम देने की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड इस तरह जानने के पूरी दुनिया के अंदर ना वेलफेयर के ऊपर, बर्ड्स की, एनिमल्स की वेलफेयर के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ। तो वो समझते थे कि वेलफेयर के तहत, जैसे आपने डेयरी में देखा था कि एक दौर था कि लोग जानवर को संगल बांध कर रखते थे और दिन में 2 दफा उसको सिर्फ पानी पिलाते थे। तो फिर ये उन्होंने कहा कि ये उसकी वेलफेयर के अगेंस्ट है, उसकी गुडनेस के अगेंस्ट है। तो अब आप देखें जितने डेयरी फार्म होते हैं वहां पे एनिमल्स को खुला छोड़ दिया जाता है और उनको पानी की प्रोविजन जो है वो 24 आवर्स कर दी जाती है। सेम इज द केस विद बर्ड्स के साथ भी हुआ कि बर्ड्स को हम जो है वो कैद करते हैं, उसको केज में रखते हैं। तो हमें ऐसा अल्टरनेटिव सिस्टम देना चाहिए जो कि बर्ड की वेलफेयर के ऊपर कंप्रोमाइज ना करे और बर्ड अपना नेचुरल बिहेवियर जो है वो शो कर सके ना। तो इस बेस के ऊपर जो है वो हमारा जो है ये वाला सिस्टम जो है वो आया। अच्छा, अब यहाँ पे ये थोड़ी सी आप जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है कि पोल्ट्री प्रोडक्शन हैड डेवलप्ड फ्रॉम स्मॉल स्केल रूरल एंटरप्राइज टू एन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। जाहिर है शुरू के अंदर जब रूरल पोल्ट्री शुरू हुई थी, 5-6 लोगों ने जानवरों के साथ काम शुरू किया था या परिंदों के साथ शुरू किया था। और अब आप ये देखेंगे एग्रीकल्चर की वन ऑफ द बेस्ट जो है ये वो इंडस्ट्री बन चुकी है और ये कमर्शियल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। इकोनॉमिकल बेनिफिट इसके बहुत ज्यादा, तो यहाँ तक ये पहुंची है। तो फिर वो कहते हैं कि अल्टरनेटिव सिस्टम फॉर हाउसिंग लेइंग हैंड्स दैट प्रोवाइडेड ग्रेटर फ्रीडम टू मूवमेंट एंड फैसिलिटीज फॉर नेचुरल बिहेवियर इंक्लूडिंग द यूज ऑफ थर्ड डायमेंशन पर्चिंग। ये दो चीजें आपके लिए नई इसमें आ रही हैं, पर्चिंग और नेस्टिंग। वो कहते हैं अल्टरनेटिव सिस्टम फॉर हाउसिंग लेयर हैंड्स दैट प्रोवाइडेड ग्रेटर फ्रीडम। वो कहते हैं ऐसा हमें लेयर को सिस्टम देना चाहिए जिसके अंदर उसकी फ्री मूवमेंट हो, जो कि पहला अगर आपसे 20-25 साल केजेस देखें तो बर्ड बिल्कुल वहां पे मूव भी नहीं कर सकता था। अब वो कहते हैं हमें ऐसा सिस्टम देना चाहिए बर्ड को जिसके अंदर उसकी मूवमेंट हो और उसके अंदर पर्चिंग हो। पर्चिंग हम यूं कहते हैं कि एक बड़ा सा केज हो, उसके अंदर एक डंडा वगैरह लटका दिया जाता है, क्योंकि वो उसको आप यूं समझना कि अगर आपके ज़हन हो गए गाँव के अंदर जो बर्ड्स होते हैं और रात को दरख्तों के ऊपर बैठते हैं, वो मंडेरों के ऊपर बैठते हैं, वो अपने आप को सिक्योर करते हैं, वो अपने आप को कैमोफ्लेज करते हैं, वो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। तो वो कहते हैं केज के अंदर भी आपको ऐसी चीजें देनी चाहिए जिससे बर्ड जो है वो अपने आप को सिक्योर फील करे, उसको नेचुरल माहौल दे। सेम इज द केस विद नेस्टिंग। 20-25 साल पहले जितने केज थे उसके अंदर बर्ड को नेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता था, वो वहीं बैठे बैठे अंडा देता था, अंडा देती थी और अंडा रोल होकर जो है वो नीचे आ जाता था। तो फिर ये वाला सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर चला और इसकी सबसे पहले 2002 या 3 के अंदर सबसे पहले जो है वो स्वीडन है। वहां पर लोगों ने ये जो मार्ट होती हैं जहाँ पे चीजें बिकती हैं वहां पर आके उन्होंने हड़ताल की, वहां पे आके उन्होंने स्ट्राइक की और उन्होंने ये कहा कि हम केज एग नहीं खाएंगे, कि वो अंडा जो मुर्गी केज के अंदर देती है हम नहीं देंगे। तो बाहर के मुल्कों के अंदर लोग जरा इन चीजों को बहुत ज्यादा उनकी वैल्यू करते हैं, उनके डिमांड्स की। तो वहां पर भी ये सबसे पहले तहरीक जो है ये उस वक्त चली और केज के ऊपर पाबंदी लग गई ना। तो जब केज के ऊपर पाबंदी लग गई तो पूरी दुनिया के अंदर केज इंडस्ट्री जो है वो फ्लॉप होने के करीब आ गई। तो उन्होंने कहा फिर हम इसका क्या सिस्टम करें। तो उन्होंने फिर एक अल्टरनेटिव सिस्टम लाया जिसको हम एनरिच केजेस बोलते हैं, जो मैं आगे आके बताऊंगा। लेकिन अल्टरनेटिव सिस्टम जब हम कहते हैं उससे ये मुराद है कि देयर आर सर्टेन बिहेवियर्स विच बर्ड शो, वो उन केजेस में नहीं दिए जाते थे। तो जो मौजूदा केज आए हैं उसके अंदर वो सिस्टम दिया गया, जिसके अंदर एक मैंने आपको ये पर्चिंग का बताया, एक नेस्टिंग का बताया और आगे 2-3 आगे आपको और बताता हूँ। प्रोडक्शन सिस्टम फॉर मीट इंक्लूड हायर स्पेस। अब ब्रायलर को हम जगह तंग देते हैं, आपने देखा एनवायरमेंटल कंट्रोल उसमें 1.5 स्क्वायर फुट के ऊपर आ गए हैं, जबकि हमारे दौर के अंदर 2 स्क्वायर फुट उसको जगह दी जाती थी। तो ये भी इसके सिलसिले में वो कहते हैं कि प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ मीट इंक्लूड हायर स्पेस नाउ, तो उसको ज्यादा जगह दी जाए, वो तंग जगह के ऊपर क्यों रहे।
स्पेसिफाइड मैक्सिमम रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड फीड इंग्रेडिएंट, और जो जो उसके फीड के इंग्रेडिएंट है उसके हिसाब से हम उनको जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो उसको हम स्पेस वगैरह प्रोवाइड करें, ठीक है। अच्छा, अब अल्टरनेटिव सिस्टम मींस द डेवलपमेंट ऑफ बोथ इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोग्रेस। अब अल्टरनेटिव सिस्टम को समझ लें कि क्या इसमें चीजें हमें चाहिए, डेवलपमेंट बोथ इकोनॉमिक्स एंड टेक्निकल प्रोग्रेस। इकोनॉमिक से ये मुराद है कि आप इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें और उसके बाद जब वो आपको अंडा आए तो वो अंडा आपको घर में 50 रुपए का पड़े। अब अगर आपने 50 रुपए का अंडा आपको घर में पड़ेगा तो वो बाहर जाके आप 70 का, तो आपसे कोई अंडा नहीं लेगा ना। तो कहते हैं जब हमने ये वाली चीजें देखी अल्टरनेटिव सिस्टम में, तो हमें ये चीजों को भी ज़हन में रखना पड़ा कि इकोनॉमिक्स भी जो है वो खराब ना हो, फार्मर की भी और स्टेक होल्डर्स की भी या कस्टमर्स की। और दूसरा टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस से ये मुराद है कि उसकी फीड एफिशिएंसी अच्छी हो, वो बर्ड बीमारियों से बचा रहे, उसको जब हम वैक्सीनेशन करें तो उसके लिए हमें आसानी पैदा हो, और वो जो बर्ड से रिलेटेड जो भी टेक्निकल प्रोग्रेस हो हम उसको, इन 2-3 चीजों को मद्देनजर रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद था। तो फिर क्या हुआ, 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम लेइंग हैंड्स जो आई, उसमें सबसे पहले अनएनरिच्ड केजेस। अनएनरिच्ड केजेस से यही मुराद है कि जैसे मैंने आपको बताया 20 साल पहले एक आपने केज लेना है, उसके अंदर आपने 3 से 4 मुर्गियां रख देनी, इसको अनएनरिच्ड केजेस कहते थे कि किसी चीज से वो एनरिच नहीं था। फिर ये एनरिच्ड केजेस है जिसके अंदर उन्होंने कहा पर्चेज होने चाहिए, उसके अंदर उन्होंने कहा कि नेस्ट होने चाहिए, उसके अंदर उन्होंने कहा कि डस्ट बाथ होना चाहिए, क्योंकि आपने बर्ड को देखा होगा कि जब कभी वो खुले में फिर रहा हो तो रेत के अंदर वो अपने आप को कलाबाजियां लगाता है, अपने आप को वो एंजॉय करता है। और इन 2 के अलावा उन्होंने कहा एक तीसरा सिस्टम भी है जिसको हम अल्टरनेटिव सिस्टम भी कहते हैं, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो जब ये 3 कैटेगरी जो प्रोडक्शन जो है लेयर के वाले से, उन्होंने कहा कि ये 3 किस्म के केज होते थे। एक अनएनरिच केज, आज भी दुनिया इनके अंदर पाल रही है, सिर्फ केज है उनके अंदर बर्ड रखे हुए हैं। दूसरा एनरिच, जिसका मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर स्पेस भी जरा ज्यादा दी हुई है, उसके अंदर उन्होंने परचेज भी दिए हुए हैं, उसके अंदर उन्होंने नेस्ट भी दिया हुआ, और उसके अंदर उन्होंने डस्ट बाथ भी दिए हैं कि बर्ड जो है वो उसका नेचुरल बिहेवियर है वो वहां पर रहता है। और स्पेस हम इसलिए ज्यादा देते हैं कि बर्ड अपने फेदर्स को फैलाता है, वो पूरे स्ट्रेच करता है, तो इतनी स्पेस हो कि उसके फेदर्स अगर वो खोले तो वो 2 से 2.5 फुट का उसको स्ट्रेच मिल जाए। अल्टरनेटिव सिस्टम डिफाइंड एज नॉन केज सिस्टम। एक तो मोटी सी डेफिनेशन ये कि अल्टरनेटिव सिस्टम के ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर केज नहीं होगा, विच इज ऑपरेटेड विद द ह्यूमन कीपर एंटरिंग इट। आपकी बेहतरीन मिसाल आपको मैं दे सकता हूँ, जहां पर 8वीं पढ़ते हैं उसके सामने आइवरी बनी हुई है। आइवरी के अंदर आपने देखा होगा वो नॉन केज सिस्टम है, उसके अंदर बंदा एंटर हो सकता है, वो उनको फीडिंग कर सकता है, जानवर को पकड़ सकता है, परिंदे को पकड़ सकता है। तो अल्टरनेटिव का मकसद क्या था कि नॉन केज सिस्टम, ऐसा केज जिसके अंदर केज ना हो, विच इज ऑपरेटेड विद द ह्यूमन कीपर एंटरिंग, और आसानी से बंदा उसके अंदर एंटर हो जाए, जिसकी मिसाल मैंने आपको सिटी कैंपस में बता दी कि वहां पर ऐसे रखे हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन केज एंड नॉन केज बेस्ड ऑन ह्यूमन। ह्यूमन से मुराद है कि केज के अंदर बंदा दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन नॉन केज के सिस्टम के अंदर बंदा जो है वो दाखिल हो सकता है। तो उन्होंने ये फिर दोनों के दरमियान फर्क को रखा कि ये इन दोनों के दरमियान फर्क है। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। कुछ भाइयों को ना एंटर होने की इजाजत दे दें सर। क्या? कुछ बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनको इजाजत दे दें। ठीक है जी। डिस्टिंक्शन आपने फिर ये रखनी थी कि केज और नॉन केज में ये मेन फर्क था कि बंदा उसके अंदर जो है वो एंटर क्लास में। अच्छा, अल्टरनेटिव सिस्टम, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन सिस्टम फॉर लेइंग हैंड्स। अब कौन कौन से थे? बैन ऑन कन्वेंशनल केजेस बाय यूरोपियन यूनियन। ये जो मैं आपको शुरू में बात बताई थी कि 2004 के अंदर जो है वो यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया कि बर्ड्स को जो है वो लेइंग बर्ड जो है उनको हम केज के अंदर नहीं रखेंगे। वाइड रेंज इन द वे लेइंग हेंस आर हाउस्ड इन फ्यूचर। और फिर साथ ये भी कहा कि ये जो कन्वेंशन जो है रवाजी, जो रवाज में थे, ये करते जैसा उनको
तो ये 2004 में बैन लग गया ड्यू टू दिस रीजन ना। अच्छा, फिर क्या हुआ, लेयर फार्म कीपर्स हैड डिफिकल्ट टास्क डिसाइडिंग व्हिच हाउसिंग सिस्टम विल बी मोर सस्टेनेबल फॉर। अब उनको समझ नहीं लग रही थी जो केज के अंदर बर्ड को पालते थे कि यूरोपियन यूनियन बैन लगा रही है केज के ऊपर ड्यू टू वेलफेयर एस्पेक्ट के हवाले से कि बर्ड की वेलफेयर उसके अंदर नहीं है, उसकी मूवमेंट वहां पे ठीक नहीं है, वो बैठ नहीं सकता प्रॉपर, वो अपने परों को स्ट्रेच नहीं कर सकता, उसको नेस्ट नहीं मिल रहा भी, उसके अंदर पर्चिंग सिस्टम नहीं है। तो इस बेस के ऊपर उन्होंने कहा कि जी आपने रवायती केजेस के ऊपर जो है पाबंदी लगा देना। तो लेयर फार्मर्स के लिए अब समझ नहीं आती कि क्या करें। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो इंटर पाथ विद डिजाइन फर्निश केज, के वो ऐसे केज बनाए जो कि फर्निश्ड हों। फर्निश से आप ज़हन में यही रखें, जैसे लोग घरों को किराए पे देते हैं, तो बाज लोग घरों को खाली किराए पे देते हैं, बाज लोग घरों को फर्निश्ड करके देते हैं। फर्निश से ये मुराद होती है कि अंदर वो किचन का सारा सामान उनका दे देते हैं और साथ में ड्राइंग रूम या बेड वगैरह जो उनके कमरे होते हैं, वहाँ ड्राइंग रूम सोफे भी लगे होते हैं और वहां पर बेड भी पड़े होते हैं। तो वो कहते थे या तो फिर हम ये करें कि इंडोर पाथ विद डिजाइन फर्निश्ड केजेस, कि हम उनको फर्निश्ड केजेस दें। और फर्निश्ड केजेस में वही चार चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, स्पेस देंगे, उसके बाद उनको परचेज देंगे, परचेज के बाद उनको नेस्ट का माहौल दिया जाएगा, नेस्ट के बाद उनको डस्ट बाथिंग दी जाएगी। और दूसरा क्या था कि आइवरीज आउटडोर पाथ, कि आपने जैसे मैंने आपको सिटी कैंपस की मिसाल दी है कि आपकी आइवरीज बड़ी हैं और आप बाइट से चलते चलते पूरे बर्ड्स का जो है वो जायजा ले लेते हैं। अच्छा, कंसिक्वेंसेस ऑफ केज सिस्टम क्या था? सबसे पहले तो ये बात है कि उसके क्या बुरे असरात थे कि जिसकी वजह से हमने कहा कि केज सिस्टम जो है वो हम यहाँ से खत्म कर दें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई कि स्पेस लिमिटेशन थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स ज्यादा थी। एक छोटे से पिंजरे के अंदर 3 मुर्गियां भी रख देते थे जहां पे एक मुर्गी होनी चाहिए थी। एक तो स्पेस की लिमिटेशन थी। फिर लैक ऑफ सुइटेबल सबस्ट्रेट लाइक लिटर, बर्ड की आदत है कि उसको लिटर चाहिए, उसके पाँव के नीचे को ऐसी चीज हो जिसको वो स्क्रैच कर सके, जिसके अंदर वो बर्रो कर सके अपनी गर्दन को, अपने जिस्म को। तो केज के अंदर ये वाली चीज नहीं थी, क्योंकि जाहिर है उसके नीचे वो मैश लगी होती है उसकी मेटल की, तो ये वाला उसके ऊपर प्रोविजन नहीं था। एक तो ये था। तीसरा था फेल टू प्रोवाइड सुइटेबल स्टिमुली टू रिलीज नेस्टिंग बिहेवियर। बर्ड जब अंडा देता है ना, तो उसके अंदर एक नेचुरल एनवायरमेंटल हार्मोनल चेंजेस आती हैं। उस चेंजेस के साथ वो देखता है कि मुझे कोई ऐसा जगह मिले जो कि आइसोलेशन में हो, जो कि अंधेरे में हो, और बाकी बर्ड उसको वहां पर तंग ना कर सके। तो ये तीनों चीजें उसको केज सिस्टम के अंदर नहीं मिल रही। कौन कौन सी? आइसोलेशन, अंधेरा, और बाकी बर्ड उसको तंग ना करें, क्योंकि जिस केज के अंदर वो बर्ड है वहां पे 2 और बर्ड भी हैं। तो देर बाय उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन का फैक्टर पैदा हो जाता है। वो अंडा देने के लिए एक आइसोलेशन चाह रही है, नेस्ट चाह रही है, लेकिन केज सिस्टम उसको ये तीनों चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद था प्रोड्यूस एन एनवायरनमेंट व्हिच पोटेंशिएट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर लाइक फेदर। ये सबसे बड़ा काम खराब हुआ। इसको हम टेक्निकली कैनाबलिज्म बोलते हैं। कैनाबलिज्म लफ्ज निकला है कैनीबॉल से। कैनीबॉल का मतलब होता है आदमखोरी, कि जब इंसान अपने इंसान का गोश्त खाना शुरू कर दे, इंसान नहीं मतलब कोई भी जिन्स अपनी जिन्स का गोश्त खाना शुरू कर दे, तो उसको हम कैनीबॉल्स कहते हैं। कैनीबॉल्स के ऊपर बहुत बड़ी फिल्म भी बनी थी, अगर आप में से किसी ने देखी हो। तो उसमें यह है कि बर्ड के अंदर ये फिर एक बुरी आदत पैदा हो जाती है जिसको हम कैनिबलिज्म बोलते हैं। CANNIBALISM, कैनाबलिज्म। कैनाबलिज्म से ये है कि वो जब बोर्डम मिलती है, उसको जगह प्रॉपर नहीं मिलती, अंडे के लिए वो जाना चाहता है, वो घूमना चाहता है, तो वो फिर ये सर्टन, इसको वाइसेस भी बोलते हैं, VICES, कि बुरी आदतें उसके अंदर पैदा हो जाती हैं जो कि अनडिजायरेबल होती हैं। और उसमें सबसे खतरनाक जो होता है ये फेदर पैकिंग होता है। फेदर पैकिंग से ये मुराद है वो एक दूसरे के जो है वो पर नोचना शुरू कर देते हैं। पर नोचने के साथ भी उनका जब ये काम बढ़ता रहता है, तो फिर क्लोएका एक ऐसा रीजन है जहां से अंडा उसका बाहर आता है। उसका एनल रीजन वो चूंकि डिवाइड ऑफ फेदर्स होता है, वहां पर फेदर्स नहीं होते, तो बर्ड वहां पर फिर एक दूसरे को पैकिंग शुरू कर देता है। पैकिंग करने से जब वहां से ब्लड निकलना शुरू होता है, तो फिर सारे बर्ड वहां पर ठूंगे मारना तबर्रक समझते हैं और फिर उसको चोंचे मार मार के उस बर्ड को जो मार देते हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान जो केज सिस्टम का जो देखा गया कि बर्ड के अंदर ये वाला जो है वो बैड हैबिट जो है वो पैदा हो जाती है। तो वी हैव टू अवॉइड इट, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें अल्टरनेटिव सिस्टम देना चाहिए बर्ड की प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, टाइप्स ऑफ सिस्टम, हस्बेंड्री का लफ्जी मतलब है मैनेजमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ हस्बेंड्री सिस्टम फॉर लेइंग एग्स कौन कौन सी थी? 2 मेन कैटेगरीज थी। एक तो वो केज वाली हो जो मैंने आपको शुरू में उसकी डिटेल बता दी, दूसरा नॉन केज सिस्टम जिसको हम आइवरीज वगैरह कहते हैं।
केज सिस्टम के अंदर फिर उन्होंने क्या किया, फर्निश्ड केज, इनको एनरिच केज भी कहते हैं या मॉडिफाइड भी कहते हैं। मॉडिफाइड से ये हो रहा था कुछ लोगों के पास पुराने केज थे, अब उनको समझ लग रही थी कि हम ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके एनरिच केजेस बनाए, तो उन्होंने उसको मॉडिफाइड कर दिया। मॉडिफाइड आप यूं समझ लें, अगर वो एक केज था तो दो को मिला के एक बना लिया, अगर वो दो थे तो दो के मिला के चार बना दिए, उनको मॉडिफाइड कर दिया, जो ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट कम से कम इसके ऊपर हो जो एनरिच केजेस बनाने के ऊपर थी। एनरिच केजेस मैंने आपको पहले बता दिया कि वो वाले केज थे जिनके अंदर वो चार बेसिक चीज थे। और दूसरा नॉन केज लेयर सिस्टम था, जिसको हम डीप लिटर भी बोलते हैं और आइवरीज भी बोलते हैं। डीप लिटर से ये मुराद है कि आप बर्ड को एक बहुत बड़े कमरे के अंदर आप उसे खुला छोड़ देते हो और फ्लोर के ऊपर आप उसके नीचे लिटर बिछाते हैं। लिटर का लफ्जी मतलब है बछाली। बछाली जो है वो हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जो मटीरियल वो इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर हमारे कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा राइस हस्क इस्तेमाल होता है। राइस हस्क, जब चावल के ऊपर जो उसका छिलका होता है ना, जिसको हम तो भी बोलते हैं पंजाबी में, वो उसके ऊपर से निकाल के यहाँ उसके नीचे बिछा दिया जाता है। या हम कहते हैं सॉ डस्ट, लकड़ी जब चीरी जाती है तो उसके नीचे से जो बुरादा गिरता है उसको भी बिछा दिया जाता है। तो ये वाला नॉन केज सिस्टम के अंदर, ब्रॉयलर के अंदर ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर ये डीप लिटर सिस्टम चलता है। उसकी 2 इंच की तय उसके नीचे बिछा दी जाती है। अगर मौसम आप समझ लें कि बरसात का हो या कोई ऐसा वेट वेदर आ जाए, तो उसी के ऊपर हम फिर लिटर जो है बढ़ाते जाते हैं। तो बढ़ाते जाते हैं, जब उसकी लेयर 10 इंच तक हो जाती है तो फिर हम उसको डीप लिटर बोल देते हैं। तो ये लिटर और डीप लिटर में फर्क आपको बता रहा हूँ कि जब उसी लेयर के ऊपर आप कीप ऑन स्प्रेडिंग द न्यू लिटर, तो जब तक उसकी लेयर जो है 6 से 10 इंच तक हो जाती है तो हम उसको जो है वो डीप लिटर सिस्टम बोलते हैं। तो इसके ऊपर भी कुछ लोग जो है वो बर्ड पालते हैं, लेकिन ज्यादातर दुनिया के अंदर जो है वो आप यूं समझना कि ये ब्रॉयलर को इसके ऊपर पाते हैं। और आइवरीज नॉन केज सिस्टम में मैंने बताया कि आइवरीज आइवरीज हम उसको कहते हैं जिसके अंदर बंदा दाखिल हो जाता है, जबकि केज सिस्टम के अंदर जो है वो बंदा दाखिल नहीं हो सकता। ये आपके सामने दो तस्वीर नजर आ रही हैं आपको, एक लेयर केज की है और दूसरे भी है, दूसरा खाली है। ये आपके सामने की ये जो रेड जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, ये इनके पानी के हैं, ये नीचे इनका फीडिंग सिस्टम है। और अगर आप ये देखेंगे 7% स्लोप ये नजर आ रहा है, यहाँ पर ये लेयर जो है ये अंडा देगी और ये घूम कर आ जाएगा। तो लोग वो कहते हैं हमने ये वाली मुर्गी का अंडा नहीं खाना भी, क्योंकि हमने इसको वेलफेयर एस्पेक्ट को हमने पूरी तरह कवर नहीं किया हो। तो ये बस दुनिया के अंदर पूरी बहस चल रही है, कुछ लोग इसके हक में हैं, कुछ लोग इसके मुखालफत में हैं, लेकिन ओवरऑल तमाम दुनिया में ट्रेंड यही चल रहा है कि ये वाला सिस्टम हमें जो है बर्ड नहीं खाना। ये इस तरीके से एक और मॉडर्न तरीका, ये यहाँ पे पानी इसके लगा हुआ है, ये फीडिंग की लाइन जा रही है, ये आपको नई हवाले से बताया। तो इस तरीके से अगर मैं हॉल का अंदाजा करूँ तो यहाँ पर अगर 100 मुर्गी आ जाती है तो ये केज का लगा तो यहाँ 500 मुर्गी आ जाती है। तो ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिहाज से हम देखते हैं। टेक्निकली देखना है किसी बर्ड को हमने देखना, तो हमारे पास हर बर्ड का डाटा भी आ जाता है कि वो अंडे दे रही है कि नहीं दे रही। हमारे लिए कलिंग कलिंग से ये मुराद है कि जो मुर्गी हमें फायदा नहीं दे रही, हमें उसको फारग करने में आसानी हो जाती है। तो ये दो तस्वीर आपके सामने, जो आपको कभी आप पत्तों की आएंगे तो आपको ये दिखाएंगे। ये वो चार चीजें जिनकी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये पर्चीज लगी हुई है, ये उसका फ्लोर है, ये पर्चीज है, यहाँ पे बर्ड अपने आप को बिठा के, ये जो आपके सामने ये वाली नजर आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ से फ्लोर से ऊपर बर्ड इसके ऊपर बैठ के अपने आप को अच्छा महसूस करता है। और ये उसका नेस्ट बनाया हुआ है, देखो आइसोलेशन में है, थोड़ा सा अंधेरा भी है, बर्ड उसको पसंद करता है कि मैं आइसोलेशन में जाऊँ। फिर ये वाटर ड्रिंकिंग की लाइन, ये डस्ट बाथ है। डस्ट बाथ यहाँ की ये उसको एक ऐसी जगह दी हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका कोई लिटर मटेरियल डाल दिया जाता है और वहां पर आके बर्ड जो है वो अपने आप को अच्छा महसूस करता है। इसको हम एनरिच केजेस कहते हैं। ये जो आपके सामने ये 4-5 चीजें नजर आ रही है, पर्चीज हो गया, नेस्ट हो गया, डस्ट बाथ हो गया, और तीसरी मैंने आपको चौथी चीज बताई थी, उसको स्पेस दे दी कि बर्ड कैन इजीली स्ट्रेच इट्स फेदर टू फ्लटर। उसकी आदत ना, हमने मुर्गी या मुर्गी को देखा होगा कि वो अजान देने से पहले या वैसे अपने पूरे परों को स्ट्रेच करता है। तो ये इतनी स्पेस है कि इसके अंदर वो बर्ड ये चारों काम कर सकते हैं। तो एनरिच केजेस हमने किसको कहा, जिसके अंदर डस्ट बाथ होगा, पर्चीज होंगे, नेस्ट होगा और इनफ स्पेस टू स्ट्रेच द बर्ड्स, कि वो अपने परों को पूरी तरह जो है वो फैला सके। इसको हम जो है वो एनरिच केजेस कहते हैं। ये भी एक छोटा सा सिस्टम आपको दिखाने की कोशिश की गई है सेपरेटली, कि ये बर्ड के वाले से ये नेस्टिंग उसका मटेरियल बनाया है। तो उधर आपको रेड में नजर आ रहा है कि ये उसको किया हो। तो ये पर्चीज बीच में लगे हुए हैं, ये जो आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर बर्ड, ये जैसे बर्ड इसके ऊपर बैठा हुआ है, तो ये बर्ड का एक नेचुरल बिहेवियर उसमें
दिखाने की कोशिश की कि इस तरीके से भी होता है। ये आपको एक मॉडल दिखाने की कोशिश की गई है कि आमतौर पे जो ऐसे होते हैं, ये अब देखें यहाँ पर ये हाउस की आपको टोपोग्राफी दिखाई है ऊपर से तस्वीर लेके एक हाउस का। ये उसका नेस्ट एरिया होगा, यहाँ पर छोटे छोटे डब्बे भी लगाए जा सकते हैं, अलहदा भी किया था, बर्ड यहाँ से निकल के सेपरेट ये दरवाजा बना हुआ है, ठीक है, ये दरवाजे इनके बने हुए, यहाँ से आके ये अपने अंडे यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। फीड ट्रॉप्स विद एग बेड अंडरनीथ, और इसके नीचे ये यहाँ पे वो अंडे देंगे और अंडे यहाँ से देके नीचे भी आ जाएंगे, यहाँ से कलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये पर्चीज बीच में लगी हुई है, ये वाली ये पर्चीज लगी हुई है। लिटर मैट, अच्छा लिटर मैट के हवाले से बता दूं, अब ये एक नया ट्रेंड जो पूरी दुनिया में आ गया, लिटर बचाने के लिए लिटर मैट बिछा दिया जाता है। लिटर मैट भी एक अच्छा इजाफा है, बर्ड इसको स्क्रैच कर सकता है, उसको अच्छा लगता है, तो ये अब लिटर की जगह ये वाला एक नया कंसेप्ट आया, आर्टिफिशियल ग्रास। जैसे आपने देखा ना, ये क्रिकेट की टीम या हॉकी की टीम वो जो पिचों में लगाती है आर्टिफिशियल ग्रास, तो इट इज जस्ट लाइक दैट मटीरियल। तो ये बर्ड का वो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो स्क्रैच करता है, ये उसका बिहेवियर यहाँ पर पूरा हो जाता है ना। तो लिटर मैट आर्टिफिशियल ग्रास ऑन टॉप ऑफ वायर केज बॉटम, ये वायर केज इसके नीचे है और इसके ऊपर ये मैट इसका बिछा दिया। मैन्योर ड्राइंग सिस्टम है कि अगर फर्ज करो मैन्योर यहाँ से ये नीचे गिर रहा है, तो ये यहाँ से खुद ब खुद जो है बेड के जरिए भी आए थे या मैनुअल भी इकट्ठा कर लिया जाता, तो यहाँ पे आके पिट बना होता है, जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ, ये पिट बना होगा, तो यहाँ पे इसकी कलेक्शन कर ली जाती है। वाटर लाइन इज लोकेटेड ऑन द वायर मैश सेपरेशन बिटवीन टू केजेस, ये पानी की लाइन आपको दिखाई गई है इस वाले से। डेवलपमेंट, आखिरी स्लाइड है, डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सिस्टम इन यूरोप, कैसे वो उसको करते हैं, जैसे आपको एक थोड़ी सी आप समझने की हायरार्की आपको दिखाई गई है। स्मॉल स्केल फ्री रेंज, सबसे पहले पोल्ट्री जो है वो छोटे लेवल पे घरों पे शुरू हुई थी, ठीक है। फिर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, बैटरी केज सिस्टम सिंस 1911 से 1935 तक। ये वाला सिस्टम जो बैटरी केज हम इसलिए कहते हैं कि ये आपस में केज आपस में जुड़े होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में दिखाया था, ये आपको फिर याद दिलाने के लिए, ये इसको हम बैटरी केज भी कहते हैं, साथ साथ जुड़े हुए एक दूसरे के साथ साथ ना, तो ये इस तरह से इसको बैटरी केजेस भी कहा जाता है। और दूसरा था डीप लिटर सिस्टम, वो जो मैंने आपको शुरू में समझाया वो ऐसे था। फिर ये वाला सिस्टम मजीद दो में डिवाइड हुआ, आइवरी सिस्टम के लिहाज से ये अपने अपने हर जो मैन्युफैक्चर था या हर जो फार्मर था उसने अपनी सहूलत के मुताबिक उसको देखा कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना, तो ये ऐसे ही एक छोटा सा आपको खाका दिखाने की कोशिश की गई है। बैटरी केजेस, फिर ये फेजिंग आउट, फेजिंग आउट से ये मुराद है कि बर्ड की एज के हिसाब से कि उसकी दो फेजेस, बाज बर्ड को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, बाज जो है तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले 10 दिन जो है वो उसकी आप ब्रूडिंग वाली फेज कह लें, वो ब्रूडिंग फेज के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया गया था। उसके बाद फिर वो जब वो बर्ड बड़ा हो जाता तो फिर उसको बड़े के लिहाज से, तो फेज से ये मुराद है कि उसकी एज के लिहाज से उसको करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये गेट वे केजीज सिंस 1975 के वो केजीज उनको बाहर कहीं ले जाते थे, धूप में रख देते थे। फिर विटामिन डी की जब दरियाफ्त हो गई तो फिर फर्निश केजीज एंड फर्निश केजीज आप याद रखें। फिर ये पेंसिल्वेनिया हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से निकाला। डीप लिटर सिस्टम को फिर हमने मजीद डीप लिटर सिस्टम जो है इसी के ऊपर चल रहा है आज तक, और पूरी दुनिया के अंदर आजकल जो है ये वाला सिस्टम जो है वो रवाज के अंदर है, ठीक है। अल्टरनेटिव सिस्टम फॉर मीट पोल्ट्री, उनके लिए उन्होंने क्या किया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि रिड्यूस स्टॉकिंग डेंसिटी, एक फुट के ऊपर दो बर्ड रखने की बजाय जरा कम रख लो। लाइटिंग शेड्यूल उनको दो, नेचुरल डे लाइट दो, यूज ऑफ लो इनपुट फीड, ऐसी फीड दें क्योंकि 70% फीड का खर्चा होता है, तो इसलिए कहते हैं कि फीड हम ऐसी दें कि वो कम खाए और ज्यादा उसकी एफिशिएंसी दे। इसको हम डेंस फीड भी बोलते हैं, अगली क्लासों में आपको बताएंगे कि डेंस फीड क्या होती है। उनको इम्प्रूव्ड एयर दें क्योंकि हमने उनको जगह तंग दी हुई है, इसलिए एयर की क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उनके अंदर लिटर की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो तंग जगह के ऊपर ज्यादा रह रहे हैं, तो अगर वो लिटर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो एब्जॉर्बेंट नहीं होगा, तो वो फिर बर्ड के अंदर बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये वाले चंद एक बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हमने मीट पोल्ट्री के लिए हमने ये वाला हमको प्रोवाइड कर रहा है। टेक होम मैसेज आपके लिए क्या है, अल्टरनेटिव सिस्टम फॉर लेइंग हेन्स पुलेट्स, पुलेट्स मीन वो जो 1 साल से छोटी मुर्गी है, and meat chicken should provide an environment where the hen can choose and find resources she is motivated to, उसको वो माहौल दे जो वो चाहती है, जिसको देख के वो खुद मोटिवेट हो, यहाँ मैंने मेरे लिए अंडा बनने की जगह बनी हुई है, मुझे वहां पे जाके अंडा देना चाहिए, ये बेसिक मैसेज ये है।
The challenge is to arrange the facilities in poultry house in a way that minimize conflict between hens with different motivation. ये इस conflict भी पैदा हो जाता है, बाद जो है वो bird क्या उसे कहना चाहिए, नेस्ट में जाएंगे तो ऑलरेडी एक नेस्ट के अंदर बैठी हुई है बर्ड, तो फिर वो वाली बर्ड क्या करेगी? तो हमने इस स्ट्रेस को भी मिनिमाइज करना है, मतलब कहने से अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ नेस्ट हमने करना है। लेकिन सबसे ज्यादा काम पता क्या खराब होता है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स आके इन्वॉल्व हुई थी, क्योंकि इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है शुरू के अंदर, तो वो आपको उस इन्वेस्टमेंट को करते करते आपको देर खासा टाइम लग जाता है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि जो आपने एक दफा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो बहुत सारे आप झमेलों से बच जाते हैं, जिसमें डिजीज का फैक्टर भी है, लेबर का फैक्टर भी है, बर्ड की मॉनिटरिंग भी बड़ी अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें दुनिया के अंदर चल रही हैं, लेकिन जिसको जो फायदे में आता है वो कर लेता है। फिर मल्टी टायर से ये मुराद है कि जैसे हम स्टोरीज कहते हैं ना कि ये सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है, मल्टी टायर भी ऐसे ही होता है। जैसे आपने बांस की सीढ़ी किसी दीवार के साथ लगा दो, तो वो जो उसकी शेप बनती है ना, मल्टी टायर हम उसे कहते हैं। पहले बांस के ऊपर आपने पाँव रखा, फिर दूसरे के ऊपर रखा, तो वो जो आपके जेहन में नक्शा बनता है, ये केजेस भी हम ऐसे लगाते हैं। मल्टी-टायर सिस्टम ऑफ आइवरीज विद कवर्ड आउटसाइड रन्स हैव द ऑपरेशन टू मीट दिस एंड वो फिर कहते हैं कि अगर आपने ऐसा करना है, ये जो चैलेंज आ रहे हैं, तो फिर आप मल्टी-टायर सिस्टम ऑफ आइवरीज बना दें और बर्ड को बाहर भागने के लिए रास्ता दे दें जिसको कवर किया हो बारिश वगैरह से। तो ये पूरी दुनिया के अंदर इस लिहाज से बहस चल रही है, जिसको जो पसंद है वो उसके मुताबिक जो है वो कर लेता है। जी बच्चे को क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सर मुर्गी जो है वो अंडा देरे में देती है ना? मुर्गी क्या? अंडा जो है वो अंधेरे में देती है। हाँ, उसको ये उसकी ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि थोड़ा सा डार्क हो। आ रहे हैं, आ रहे हैं, डार्क हो सर वो थोड़ा। मुर्गियां ज्यादा, लेकिन वो लाइट भी तो चाहिए होती है ना, वो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वो अंडा देने ज्यादातर। का अमल हार्डली 15 से 20 मिनट का होता है, उस वक्त वो अंधेरा चाहती, बाकी तो उसको लाइट चाहिए। वो तो 16 घंटे 17 घंटे लाइट चाहिए उसको, वो हम उसको देते हैं। सिर्फ अंडा देने के प्रोसेस में जो 15-20 मिनट जिसके लिए वो बैठती है वहां पे, उसके लिए उसको अंधेरा चाहिए होता है थोड़ा सा। ओके सर, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर आपने बताया था कि जो फ्लोर होता है उस पे हम लकड़ी के टुकड़े भी डाल सकते हैं, तो उससे इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इशू नहीं हो जाएगा? किसका इशू नहीं हो जाएगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अगर वो बहुत बर्ड्स का ज्यादा खुश्क होगा तो इशू हो रेस्पिरेटरी। जाएगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर नमी जो है 50 से 60% रहे। अगर 50 से 60% रहे तो फिर रेस्पिरेटरी का इशू जो है वो नहीं होता, लेकिन अगर ड्राई हो तो फिर हो जाता। और सर दूसरा बात है कि जब केज से आप वो कुछ बिहेवियर चेंजेस भी आते हैं परिंदों में, जानवरों में, वो भी इफेक्टेड होता है ज्यादा केज में रखने से। हाँ ठीक है, आपकी बात इफेक्टेड होता है। और सर दूसरा बात है जो आपने बताया था मीट पोल्ट्री का कि उनका न्यूट्रिशन चेंज होता है, उस न्यूट्रिशन में मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ज्यादातर लिपिड्स और प्रोटीन्स होंगे ताकि। प्रोटीन ज्यादा होती है, प्रोटीन हम ज्यादा कर देते हैं, प्रोटीन ज्यादा कर देते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर डीप लीटर और लीटर का दोबारा बता। लिटर जो होता है ना, शुरू के अंदर हम जब लेयर बिछाते हैं वो 2 इंच की होती है, वो सिंपल लिटर है। लेकिन आमतौर पे बाज लोग लेयर को फ्लोर पे रखते हैं, तो लेयर को जब हम फ्लोर के ऊपर रखते हैं तो वो फिर लिटर जो है वो गीला जाता है। उसके ऊपर फिर महीने बाद या 2 महीने बाद एक नई 2 इंच की लेयर डाल दी जाती है, फिर वो 2-3 महीने वो चल जाती है। वो लेयर को हमने 1 साल कम अज कम रखना होता है। तो जब हम उसके अंदर वो लेयर एड अप करते जाते हैं, तो जब उसकी मोटाई आप कह लें तकरीबन 10 इंच जो हो जाती है, तो उसको हम फिर डीप लिटर बोल देते हैं। ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? सर इन लिटर का फंक्शन क्या होता है सर? ये लिटर का फंक्शन क्या होता है सर? ये जो लिटर का लिटर फंक्शन होता बेटे, है एक तो उसको कंफर्ट देना है। अगर हम लिटर का फंक्शन ना देंगे तो बर्न हॉक हो जाएगा। उसका जो हॉक है वो वहां से आप समझ लें कि उनकी बर्निंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि बर्ड ने जब बैठना नीचे सॉफ्ट जगह नहीं होगी तो उसका वो जो है हॉक जो है वो उसके वो अफेक्ट हो जाएंगे। दूसरा है कि एक नेचुरल बिहेवियर है, बर्ड उसको स्क्रैच करता है, उसके अंदर अपने आप को दबा के बैठता है, ये वाला। तीसरा उसको गर्मी सर्दी से बचाता है। ये फायदे हैं। सर। थैंक यू। जी
ठीक है, ओके जी।